मरने से पहले हम सब कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। कहने को तो ही सबका इस्लाम है, लेकिन किताबों का जहां और है, बाबों का जहां और। आज तो बड़ी सख्त बातें की हैं, आपको हजम हो जाती हैं इस तरह की बातें? यार हम भी जब करते हैं ना, मेरे जब कलाम सुने गए हैं जी। हाँ। तो आप भी सुन के ये बाबा क्या अच्छा, आप भी मंजी ठोक देते हैं? अच्छा। फिर वो मैंने अपने आँखों से देखा है, और मैं जाता था, वो कपड़े नहीं होते थे उनके पास, चरस पीते थे, सारा कुछ करते थे। सुना तो यही था, नहीं पता ठीक, दोस्तों से सुना था। फिर मेरा एक दोस्त था जो मुझे कहता था कि जो बंदा कुरान हदीस के हवाले देता है तो वो गलत कैसे हो सकता है। तो भाई ने कहा एक जेल में एक बंदा है, और आपने कहा नहीं बाबे सब कुछ कर सकते। तो आपका वो जो मकबूजा कश्मीर है, बाबे साथ ही नहीं करवाते? फिर काले कपड़े पहने में जी जन्मियों के लिबास है ये? मौलवी तो कहते थे, झूठ बोलते थे, कहते थे ना, सुना है ना आपने? जी बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, हम हमारे लिए तो ये सुन्नत है। जी बिल्कुल सुना। तो उनसे बस एक रिक्वेस्ट थी कि आप इनकी वीडियोस को एकदम मुकम्मल देखें, क्योंकि वो छोटे क्लिप्स, ने मना किया हुआ है। छोटे क्लिप्स की वजह से इतना इंतशार फैला हुआ है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो भाई ने हमें बताया कि ये ऐसे जेल में एक मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, तो वो ऐसे बता रहा है, तो हमारी झगड़ा हुआ भाई से कि आप गलत बात कर रहे हैं, कि बाबे ऐसा नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। अच्छा ये कि सारे दादे नाने खत्म वाले थे बस। ठीक है, चावलों पे न्याज़ों पे सब कुछ, तो आपने सब कुछ खत्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। वली हैं इस दौर के, वली है, साबित करें ना वली किस तरह। तो करते हैं, कीले निकालते हैं, और क्या करें? वो तो बंदे रखे हैं, वो वीडियो आई हैं अभी तो बकायदा। पीर का वो मुरीद भी था, वो जो करंट वाले पीर होते हैं। हाँ मैं उनका मुरीद था उस वक्त। तुम? हाँ जी। करंट कब लगता था? नहीं, मुझे करंट ही लगा था। खैर मेरे सामने हो गया तुम। गुस्ताख हो गया ना। उनकी गुस्ताखी क्या है, कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे मेरा। लेकिन वो पकड़ के लोगों ने काफ़ी उसको हवा बनाया। हमारे फैमिली में भी उन्होंने कहा, वो कहते हैं माँ तो शायद कोई नहीं, माँ तो इतनी बड़ी। मैं कहा वो अल्लाह के मुकाबले में तो है कोई, तो वो फिर मक्खी तेरे अगू लै गई चुक के रोटी दा एक भोरा। मक्खी तेरे अगू लै गई चुक के रोटी दा एक भोरा, तू ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਹੈ तू कोड़ा। अल्लाह अकबर। मगर ये है कि हदीस दिखाई इसको निकाल के। हाँ सारा कुछ दिखाया था, मगर फिर भी नहीं माने। बुखारी मुस्लिम का मुनकर हो गया। हाँ बस वो आपको पता है, फिर हाँ। जो टुन्नी हो जाए फिर। मैंने कहा क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि एक लड़का असदुल्ला, उसने सबको पीछे लगाया हुआ, 4 नमाजी हैं, वो भी रफा चार नमाजी और 4 मैदान कर रहे हैं, मस्जिद रेलवे हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अब हम तब्दीली आ गई। हाँ जी, तब्दीली आने की, तब्दीली आ गई है। आ गई है। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਦੀ ਮਰੀਦ ਹੋ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ 500 ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। उलमा सुनने नहीं देते। उलमा तो यही कहेंगे आपको कि यार वो कहते हैं, रियली भाई कहते हैं सारों को सुनो, फिर सबको सुनो, उलमा नहीं सुनने देते। इनकी बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी है। तो वो महफिल हो रही थी, वो कह रहे कि भाई तुम ये पखंड कर रहे हो, पीर को कहते कि ऐसे कुछ नहीं होता, तुम बंदों को ऐसे ही तड़फाए जा रहे हो, उनको चोट लग जाएगी ये वो। तो उस बाबे ने कहा कि यार ऐसा करते हैं हम ना, लकड़ियाँ ले आओ, आग जलाते हैं, दोनों कूदते हैं, जो बच गया वो हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद फरहान कुरैशी, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहलम अकेडमी फरहान कुरैशी। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेशन ख़त्म हुआ जाता है, हाल में आए हुए लोगों से हम अब कुछ बात करते हैं। तो आइए, अस्सलाम वालेकुम। आज जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम बिशारत बाट है, मंडी बाउल जी से। मंडी बाउल से मेरी ये जो बहू, मेरे बेटे, ये इनके बहुत फ्रेंड है। तो ये हमारा एक दोस्त है मोहल्ले का। किन के फ्रेंड है? इंजीनियर साहब को? इंजीनियर साहब। अच्छा, वो यानी स्टूडेंट है हमारे इंजीनियर साहब के? हाँ जी, सुनते हैं उनको सुनते हैं। अच्छा। तो ये जो हमारा नाम अपना मोहल्लेदार है, उसने मुझे दावत दी, भाई आप जाना पसंद करते हैं? ठीक है। मैं यार जरूर जाएंगे, अच्छा लोग है, अच्छी बात करता है। सही है। तो मेरे जो बहू है वो कहती है अब्बा जान जब जाना है ना, उनके साथ तस्वीर लेके आना। अच्छा। उनके साथ बातचीत करके ना, हम आपको देखेंगे तो हम खुश होंगे।
बस इससे गुजारिश है, मेरे पंजाबी की शायरी है, पंजाबी मेरे कलाम है। हाँ हाँ। अक्सर मेरे फेसबुक पर होते हैं, यूट्यूब पर मैं जब मौका मिलता है मैं चढ़ाता हूँ। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनकी मैं सिफत करता हूँ, उनकी बढ़ाई करता हूँ, उनका मैं कलाम बना के तो करता हूँ। बाकी सारी अल्लाह की बढ़ाई में मेरे कलाम है। तो जब मौका मिले तो देखिए अपने फेसबुक पर। इंजीनियर साहब को आपने सुना? हाँ सुना तो यार, अच्छा लोग है बहुत। इसी की तो मैं इनके बारे में कलाम को नहीं कोई पढ़ा? बोलेगा ना जब मिलेगा को सुनाए ना। नहीं अभी तो मुलाकात की है। अच्छा, अभी अच्छा। इनका प्रोग्राम देखा है तो बात अच्छी है, ये तो है। देख लिया, अच्छी बात है। तो अब जो मैं इनकी जो अपना क्या नाम है उसका, इकरार हुसैन, हाँ हाँ, अच्छा लोग है। उसने भी जो काम किया था वो पीर के साथ, हाँ, फिर हाँ। मैंने उसका कलाम बना के तो फेसबुक पर चढ़ाते हैं जी। तो बहुत लोगों ने लाइव किया। अच्छा, पीरों के खिलाफ थे आप पहले भी? नहीं पहले जैसे हमारा ये बेटा था ना बरेलवी, हम भी बरेलवी थे। ठीक है। जब अल्लाह ने कबूल कर लिया। कब किया कबूल, कैसे हुआ? बस ये बात लंबी सी है। अच्छा। अल्लाह ने कबूल कर लिया, इस रास्ते में लग अल्लाह सीधा रास्ता दिखा दिया। तो बस जो इनका नजरिया है वही हमारा नजरिया है। माशाल्लाह। एक ही अल्लाह से सब कुछ है। ठीक हो गया। आज यानी फर्स्ट टाइम आए आप? हाँ जी फर्स्ट टाइम। आज तो बड़ी सख्त बातें की हैं, ये आपको हजम हो जाती हैं इस तरह की नहीं बातें? यार, हम ये जब करते हैं ना, मेरे जब कलाम सुने गए हैं जी। हाँ, 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 हाँ। हाँ, तो आप भी सुन के ये बाबा कैसा अच्छा, है, आप भी मंजी ठोक देते हैं? इंशाअल्लाह। अच्छा, 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 सारी जो कलाम है, ये सारी बढ़ाई वो अल्लाह की है, ठीक कोई हो कुछ नहीं कर सकता। बेशक बेशक। ये अपनी जो कब्र पर जो चिड़ी बैठी होती है उसको उड़ा नहीं सकते। बेशक। और कुरान जो कह रहा है तुम्हारे आगे जो सारे नबी सारे वली लग जाए, सारे इंसान लग जाए, मच्छर के एक पर नहीं बना सकते। ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे। मच्छर तो दूर की बात, तुम्हारे आगे से जो मक्खी है वो लुकवा उठा के ले जाए, तुम वो नहीं छुड़ा सही सकते। बात, सही तो फिर मेरे ये कलाम है, मक्खी तेरे अगू लै गई चुक के रोटी दा एक भोरा, मक्खी तेरे अगू लै गई चुक के रोटी दा एक भोरा, तू ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਛੁਡਾ नहीं सकिया किड्डा है तू कोड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह ये अकबर। मेरे पंजाबी के कलाम ने है जी। सही हो गया। ते बहुत सारे ने फिर जिसले मैं कोई मुलाकात होवे दी ते काफ़ी सारी मेरी भी एक किताब जी बनाई है ते इनसे से गलबात हो फिर मजीद इन्होंने फिर मैं फेसबुक ते चढ़ना इनका कोई शेयर। चलो हम अंदर जाओगे ना, फोटो शोटो हो जाएगी, हाँ। घर ले लो, पता चल जाएगा कि ओके आए बस उन्होंने मैं ते देख के इनका बज़ेन बन गया भाई अल्लाह से होता है गैर से नहीं होता। बेशक। तो उनकी जो बात थी भाई अब्बा जान जाना तस्वीर लेकर ताकि हम खुश हो जाए, हमारे अब्बे की तस्वीर उनके साथ है। आज हो जाएगी हाँ, तो तस्वीर। मैं आगे ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाता हूँ। तो चल। ऐसे ये भाई लेके आया तो अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे, जो इधर लेके आ गया। हमें आप लेके आए जी? सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज। मोहम्मद इम्तियाज भाई, आपको कैसे इनका तारुफ हुआ था? मैंने नेगेटिव था पॉजिटिव था? नहीं, मैंने इनको ना सिर्फ कोरोना में सुना हाँ। है। मुझे लोग कहते थे अली भाई ऐसे हैं ऐसे हैं। मैंने कहा यार मैं सुन कि क्या कहते थे? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं? नहीं, बुराई करते बुराई थे करते ना थे, अच्छा, कि ठीक इनको है। सुनना नहीं है, गुमराह हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे। हाँ, तो ठीक कहते थे ना, हाँ हो जी। गए ना गुमराह आप। तो मैं भी वैसे पहले दरबारों पे जाता था। ठीक है। ठीक है ना, मैं अली भाई की वीडियो सुनता था कि ये नांगे पीर ऐसे कर देते हैं, मुझे बुरा लगता था। लेकिन मैं फिर इनकी वीडियो सुनता था कि ये वली ऐसे यानी कि चरस वाले ये ऐसे इनके ऐसे दरबार बने हुए हैं। फिर वो मैंने अपने आँखों से देखा है और मैं जाता था, वो कपड़े नहीं होते थे उनके पास, चरस पीते थे, सारा कुछ करते थे, जनानियाँ बैठी होती थी। आज वो हमारी होश में फोत हुए हैं, आज उनका दरबार बना हुआ है, वो चढ़ावे चढ़ते हैं उनके, बिल्कुल ऐसा ही। मनतें होती हैं, सब कुछ होता है। लेकिन जब मैंने वो अली भाई को सुना है तो मैंने कहा वाकई अली भाई तो ठीक है, हक पे हैं। तो फिर पहले हम रफ़ा दैन नहीं करते थे, तो मेरे वालदैन भी नहीं करते थे क्योंकि उनको पता को नहीं था, वो दुनिया से चले गए थे। तो मेरा भाई है वो भी नहीं करता था। तो मैं माशाल्लाह फैमिली मेम्बर हूँ, रेफरेंसेस देखे इंजीनियर साहब के, 5 बच्चे हैं मेरे माशाल्लाह। तो मैं फिर अपनी वाइफ को कहता था कि आप हमने ना रफ़ा दैन शुरू करना। वो कहते नहीं हम पहले का करते हैं। फिर अली भाई की मैंने वीडियो देखी कि पहले आप ना घर वालों को आस्ता आस्ता वीडियो दिखाएं। फिर वो मैं रोज़ाना लगा देता था, 15 मिनट का क्लिप, 20 मिनट का क्लिप। तो फिर मेरी वाइफ भी कहने लगी कि बातें तो ठीक कर रहे हैं, ये कुरान और हदीस से कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने अब हम तब्दीली आ गई। हाँ जी, तब्दीली आने की तब्दीली आ गई है। आ गई है। तो इंशाल्लाह हम रफ़ा दैन के साथ नमाज पढ़ते हैं। लेकिन बहुत लोग हमें समझाते हैं ये आप किस बात से ये वो, लेकिन हमने कहा कि इंशाल्लाह जबरदस्त। फर्स्ट टाइम आया? नहीं, मैं आगे भी आया, मैं आज साहब को लेकर आया। ठीक हो गया। जो भी मैं फिर मुझे यानी बंदे तोड़ रहे हैं, तोड़ नहीं रहे, अली भाई के साथ जोड़ रहे, वैसे अल्लाह के साथ जोड़ रहे हैं, अल्लाह के नबी के साथ, अल्लाह के नबी के साथ। तो ये जो है ना इंशाल्लाह जारी रहेगा ये इंशाल्लाह। हाँ जी, चल बहुत शुक्रिया। क्या नाम भाई? असदुल्लाह। असदुल्लाह, माशाल्लाह। किधर से आए? मेंबर से। मेंबर आज़ाद कश्मीर। जी जी। कैसे आना हुआ?
बस जी ऐसे ही आए अच्छा। अकेडमी देखते रहते हैं तो इस वजह से मैंने कहा विजिट कर लें। इंजीनियर साहब का जब आपको पहली दफ़ा तारुफ हुआ, नेगेटिव था पॉजिटिव था? नेगेटिव था। क्या सुना था, क्या हो गया? सुना तो यही था, नहीं पता ठीक, दोस्तों से सुना था। फिर मेरा एक दोस्त था जो मुझे कहता था कि जो बंदा कुरान हदीस के हवाले देता है तो वो गलत कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है। तो गाँव के बंदे अक्सर कहते थे कि ये बंदा नहीं ठीक। मसला ये हुआ था कि दाढ़ी का मसला आया था। मैंने कहा ये फ़र्ज़ है रखना, तो ये उन्होंने कहा साबित करो, जिस बंदे ने कराई हुई थी शेव। तो मैंने कहा कि मैंने यूट्यूब के ऊपर सर्च की कि इंजीनियर साहब का, मुझे पहले पता नहीं था इंजीनियर साहब कौन है। मैंने जब कहा कि ये वीडियो देखें, उन्होंने कहा इसको नहीं सुनना। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा कोई मसला होगा। बाद में मैंने सर्च किया, उनका नाम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा है। तो मैंने सर्च करना शुरू की, जो जिन मुफ्तियों को सुनता था मैं, मतलब कि मेरे जहन में बरेलवी देवबंदी ये नहीं था शुरू से ही। मैं अगर मौलाना तारक जमील हैं तो उनको भी सुन लेता हूँ, वो देवबंदी हैं। तो जो बरेलवी है मैं उनको भी सुन लेता हूँ, सबको सुन लेता हूँ। इतना कोई मेरे अंदर वो नहीं था। तो मतलब था मैं बरेलवी, लेकिन मैं सुन सबको लेता था। सही है। तो क्या कहते हैं, फिर मैंने जब उनको वीडियो दिखाई तो वो कहते हैं कि आप इस बंदे को ना सुना करें। फिर मैंने सर्च की तो मैंने कहा ये गलत है। मुफ्ती तारक मसूद जब आए तो मैं मुफ्ती की हिमायत में था, मुफ्ती तारक मसूद के। फिर मेरा कज़न था, उसने मुझे ना एक तो दोस्त हो गया जिसने कहा था कि नमाज हवाले उनके दिए। फिर मैंने रफ़ा ध्यान शुरू कर दी इंजीनियर के आने से, तरफ आने से पहले, इंजीनियर साहब की तरफ आने से पहले रफ़ा ध्यान कुरान हदीस के हवाले से शुरू कर दी। तो था मैं मुफ्ती तारक मसूद की तरफ। बाद में मैं आया, क्या कहते हैं, मेरे कज़न ने मुझे गाइड किया, मुमताज़ कादरी के बारे में पूछा, ये कैसा सारा कुछ इस तरह स्टेप बाय स्टेप। वो था अली भाई का स्टूडेंट, लेकिन उसने कहा कि ये बंदा नहीं ठीक। वो खुद था स्टूडेंट, लेकिन उसने मुझे कहा कि ये बंदा नहीं ठीक। तो मतलब कि अपना जो दर्स है मेरे तक पहुँचाने के लिए मेरे मुताबिक आके उसने मुझे गाइड किया। जब मुझे सही तरह गाइड कर चुका, फिर कहा था देखो सारी की सारी वीडियो मैंने इसकी देखी हुई है। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने 2 घंटे की वीडियो देखी जब मुफ्ती तारक मसूद का उन्होंने बताया था कि ये वाला दिया। मैंने कहा ये तो ज़्यादती कर गए मुफ्ती साहब। तो फिर मैं इंजीनियर साहब को फॉलो करना शुरू किया। मैंने उनको फॉलो नहीं करता, मैं कुरान हदीस को फॉलो करता हूँ। जिधर वो गलत है मैं उनको कहता हूँ कि गलती होना भी यही चाहिए। यही है, मतलब कि कुरान हदीस हमारे लिए पहले है। इंजीनियर साहब खुद भी कहते हैं कि मेरी कोई औकात नहीं है कुरान हदीस के मुकाबले में। पहली दफ़ा आया आज? नहीं, मैं सेकंड टाइम आया हूँ। तो पहली दफ़ा आया था, मेरा दोस्त अकेला था मैं। तो अभी गाँव के 2 लड़के लेके आया हूँ। पहले हमारे गाँव में एक लड़का रफ़ा ध्यान करता था, अभी 15-16 लड़के काढ़े अल्लाह के फजल से। तो दावत का काम चल रहा है? जी चल रहा है। तो पहले ये इशू है कि हमारे गाँव के इमाम साहब हैं, तो रफ़ा ध्यान का उनके पीछे जमात पढ़ने वाले 4 बंदे थे, चारों को चारों रफ़ा ध्यान कर रहे थे। थी बरेलवी की मस्जिद। तो बाहर निकले थे, एक और मेरा दोस्त था, उसने मुझे कहा कि हाफ़िज़ साहब आज तपे हुए थे तुम पे। मैंने कहा क्यों? वो कह रहे थे कि मस्जिद से पहले वो कह रहे रफ़ा ध्यान कर रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? वो कह रहे हैं कि एक लड़का असदुल्ला, उसने सबको पीछे लगाया हुआ, 4 नमाजी हैं, वो भी रफ़ा ध्यान कर रहे हैं। 4 नमाजी 4 कर रहे हैं, मस्जिद बरेलवी हो गया है। नहीं हाफ़िज़ भी अच्छे हैं, उन्होंने भी मेरे लिए रफ़ा ध्यान किया। हमारे तो हाफ़िज़ बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये है कि वो एक फ़िरके के अंदर सारी बात है, बेचारा क्या करेगा। लेकिन वो सुनते हैं लेकिन मैं उनका नाम नहीं लेता। ठीक है, लेना नहीं चाहिए। हाँ जी, बाकी वो अच्छे हैं, ये नहीं कहता कि अच्छे नहीं है। वो शिर्क से बचाते हैं। बाकी जो भी मदरसों के अंदर जो भी गलत वगैरह होता है वो कहते हैं कि गलत है, लेकिन यह कि खुल के सामने नहीं आते। क्या कहते हैं, उनकी भी मजबूरी है। ठीक है, मजबूरी है। चल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन है? सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? खिज़र अली। खिज़र भाई किधर से आए हो? मैं आया हूँ चिचरावतनी से, आगे एक गाँव है वहाँ से। काले कपड़े पहने में? जी जी। जन्मियों के लिबास है ये? मौलवी तो कहते थे। मौलवी झूठ बोलते थे। कहते थे ना? सुना है ना आपने? जी बिल्कुल। अच्छा माशाल्लाह, हम हमारे लिए तो ये सुन्नत है। जी बिल्कुल सुना। हाँ, चलो ये एक खामोश पैगाम भी होता है ना सुनने वालों को। जी जी। अच्छा, ये बताएं कि इंजीनियर साहब का तारुफ फर्स्ट टाइम कैसा था? नेगेटिव था, पॉजिटिव था? इंजीनियर साहब का जो हुआ है पहले वो ये था कि वीडियोस आती थी सामने, तो वो होते छोटे क्लिप। हाँ सही है, ठीक है। वो आने तो वो ही चीज़ नज़र आती थी जो मतलब अग्रेसिव होते थे। मैं समझ पता नहीं ये क्या बंदा है, क्या बोल रहा है, कुछ समझ नहीं आती थी। मैं सही है। एक दिन ना मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिव उनको मतलब शो करवाया गया था सोशल मीडिया में। ऐसे एक दिन अचानक ही मैं एक वीडियो सामने आई, तो मैं बैड कमेंट करने के लिए मैंने उनकी वीडियो जो थी ना मैंने ओपन की। लेकिन वो सुनते सुनते जब वो बात हुई ना ये बाबों के हवाले से, तब मेरे माइंड में ना एक मतलब वो मैं कहीं सुनूँ सही एक बार मैंने उन्हें फिर सुना, और वो बात बिल्कुल हकीकत निकली। क्योंकि जाहिर सी बात है, अब हम कुरान को मानते हैं, कुरान के बाद जो है वो हम किसी बंदे की बात को हम नहीं मतलब रख सकते पहले। तो जब पता चला कि ये रेफरेंस के साथ बात करते हैं कुरान हदीस से,
उसके बाद जो है ये बंदा अथेंटिक है, बंदा ठीक है, इसलिए मैंने सुनना शुरू किया। अकायद क्लियर करने शुरू हो गए जी। पहले कौन सा फिरका था? कोई फिरका नहीं था, ठीक घर वाले से तो लेके चल ही रहा था यही- बंदा, बरेलवी था, देवबंद था? नहीं नहीं कोई भी। अच्छा अच्छा। लेकिन ये जो मतलब मानना, ये तवीज़ आगे बाबे इनको बड़ा मानते थे, तो ये बरेलवी होते हैं ना? ठीक है, लेकिन इस तरह का चले आप नहीं है, लेकिन था। होते तो वही है ना, जी, जी। पहचान तो वही है अब ना? पहचान होगी। पहचान तो वही है ना? जी, जी। अच्छा, अब ये सारे अकायद क्लियर, हाँ जी, और फैमिली का क्या स्टेटस है? दावत रखी उनके आगे भी? हाँ जी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया है इस हाँ। बारे में, लेकिन वो कहते भी थे कि ना जाओ, हाँ। छोड़ो करे। मैं कहा नहीं, मैंने जाना है, और मैंने जो है ये सबसे follow पहले तो करना है। उनकी तौहीद क्लियर करें ना, जी, जी। घर वालों की। जी, जी। हो रही है, हो रही काम है, हो रहा है उसके ऊपर? बिल्कुल हो रही है। ज़बरदस्त, ठीक हो गया। अच्छा, माशरे में तल्ख पहलू भी होते हैं ना, जी, जब जी। आप सुनते हैं इंजीनियर साहब को, जी, तो जी, कोई बिल्कुल। वाकया है ऐसा? बहुत वाकई है। हाँ, कोई ऐसा वाकया जो शेयर करना चाहें, लोग देखते हैं, मोटिवेशन मिलती है। जिस गांव से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ ना जी, वहाँ पे 80% लोग जो हैं वो इन्हें अच्छा नहीं समझते। सही है। ठीक है, वो बस उन्हीं चीज़ों के पीछे हैं, ये बाबे हो गए, तवीज़ धागे हो गए, इस तरह की चीज़ों के पीछे हैं, वो इन्हें अच्छा नहीं समझते। लेकिन मैं जितनी कोशिश हो सकती है मैं ये क्लियर करता हूँ, इवन अपने दोस्तों को भी मैं क्लियर करता हूँ कि ऐसी बात नहीं है, एक बार सुनो तो सही। हिकमत से करनी है। ठीक है, मैं हालांकि यहाँ पे आया हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों को तैयार किया, उन्हें कहा भी यार मेरे साथ चलो, कोई भी नहीं है, मैं अकेला है, ठीक है। तो लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो है वो जितना हो सकता है मुझसे, मैं उनके जो ये कंसेप्ट है ना इनके बारे में, वो मैं उन्हें क्लियर करूँ। चले, असल में ना उलमा ने ना, आपको पता है जो बैकवर्ड एरिया होते हैं ना, यहाँ पे उलमा भी बड़े छुरे होते बहुत हैं, छुरे मत मारी भी है। बिल्कुल ठीक है, इस तरह पेश किया हुआ जैसे सबसे बड़ा गुस्ताख ये है। बिल्कुल सही हाँ, तो इन लोगों से हिकमत से बात करनी है। जी, जी। हाँ, ये चढ़ा देते हैं, बंदा चढ़ा देते हैं। जी जी बिल्कुल सही हाँ, बात। हिकमत से बात करनी है, तरीके से दावत दें, और दावत का वो काम लड़ाई जारी भी रखें। उतर आते हैं ना। वही इसीलिए कह रहा हूँ ना, इनके साथ हिकमत से ही बात करनी है। अग्रेसिव नहीं होना इनके आगे, कोई अग्रेशन दिखाने का शौक जो चढ़ा हुआ ना, वो बिल्कुल अपने पास रखे। ये बड़े खतरनाक लोग हैं। बिल्कुल सही बात। चले, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? मेरा नाम मुनीब अहमद है, मैं पिंड दादन खान से आया हूँ। पिंड दादन खान। जी, मैं फर्स्ट टाइम एकेडमी में आया हूँ, और वल्लाह मुझे बिल्कुल फील नहीं हो रहा कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ। क्यों? अच्छा, क्यों? उसकी रीज़न ये है कि मैं मुसलसल कंटिन्यूसली इनकी वीडियोस देखता हूँ। ठीक है। मुझे बिल्कुल इन्वायरमेंट चेंज नहीं लगा कि जैसे मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ। ये चीज़ मेरे लिए बड़ी मतलब कि मुझे अच्छी लगी है कि वीडियोस में भी सारा वही बयान, सब कुछ वही होता है जो यहाँ पे हमने रियल में भी देखे आके। तो बेसिकली मैं सेशन कोर्ट जेल में ही जॉब करता हूँ, और मैं यहाँ पे स्टेनोग्राफर हूँ। और इस वीडियो के थ्रू एक मैसेज सिर्फ अपने दोस्तों को देना चाहता हूँ जो कि ना इस चीज़ को काफ़ी अपोज करते थे। इंजीनियर साहब के बारे में काफ़ी बातें आपको पता है कि फिरका वाराना लोग हैं वो करते हैं ये बातें। तो उनसे बस एक रिक्वेस्ट थी कि आप इनकी वीडियोज़ को एक दो मुकम्मल देखें, क्योंकि वो छोटे छोटे क्लिप्स, उलमा ने मना किया हुआ है। छोटे क्लिप्स की वजह से इतना इंतशार फैला हुआ है। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू अपने दोस्तों के और जितने भी अली भाई के फॉलोअर्स हैं सबसे, जो नहीं है उनसे भी, एक दफ़ा इनके बयान पूरे देखें, पूरे बयान देखें, पढ़ें और चेक करें कि रेफरेंस जो दे रहे हैं उनको चेक करके उसके बाद फिर आगे अपनी कोई राय रखें। तो बस ये इस वीडियो के थ्रू मैं ये पैगाम देना चाह रहा था कि अच्छा, आप फर्स्ट टाइम आया? मैं फर्स्ट टाइम आया। आपने जो आज देखा, जी जी, कैसा माहौल था अकेडमी का? इसके बारे में उलमा फतवात भी देते हैं, प्रोपोगंडे करते हैं, अपने बंदे होते हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलता, गुस्ताख है, बदज़बान, क्या है? आपने क्या देखा? हल्फन बयान करता हूँ, ऐसा कोई मामला नहीं है जो कि हम वीडियोस में वाकई जो उलमाए कराम है, मैं भी देखता हूँ जो उनके खिलाफ बातें वगैरह करते हैं कि अपना कमरा बनाया है, एक कमरे का आलम है, एक कमरे का आलम है, एक कमरे में अपनी पब्लिक इकट्ठी करते हैं, अपने सवाल हैं, अपने जवाब में कुछ नहीं। मैं हल्फन ये चीज़ बयान कर रहा हूँ वही रिकॉर्ड में, ऐसा कुछ मामला नहीं है अल्लाह के फजल से। अल्हम्दुलिल्लाह। चल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आए जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भैया? शकील हुसैन नाम है मेरा। शकील किधर से आए हो? मैं बिम्बर आज़ाद कश्मीर से आई हूँ। बिम्बर से? जी जी, आज़ाद कश्मीर। जी जी। अच्छा जी, ये बताओ पहले कौन सा मसलक था? मसलक तो हमारा बरेलवी था। ठीक है। और अभी भी है हम बरेलवी, लेकिन हाँ। अभी जो हमसे पूछता है कि आप क्या चीज़ हो, तो हम उसे डायरेक्ट बता देते हैं कि हम मुसलमान हैं। हम उसको हाँ, तो फिर बरेलवी तो ना हो, आप मुसलमान हो ना? मुसलमान हम बताते हैं, बरेलवी नहीं बताते। बरेलवी क्या हुआ? मुसलमान है हम। तो ये आज से तकरीबन 5-7 साल पहले की बात है कि बाबू को मानने वाले थे हम, और अभी भी घर वाले मानते हैं, लेकिन अभी हम उनको बता रहे हैं कि ये ठीक नहीं है काम। तो भाई ने हमें बताया कि ये ऐसे जेल में एक मोहम्मद अली मिर्ज़ा है, तो वो ऐसे बता रहा है, तो
हमारी झगड़ा हुआ भाई से कि आप गलत बात कर रहे हैं कि बाबे ऐसा नहीं है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो भाई ने बता कि आप वीडियो देखे, तो मैंने मोबाइल लिया। नहीं, आपने कहा बाबे सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, हाँ, तो भाई ने कहा एक जेल में एक बंदा है और आपने कहा नहीं बाबे सब कुछ कर सकते हैं। तो आपका वो जो मकबूजा कश्मीर है बाबे शादी नहीं करवाते फिर? नहीं, वो बात करवाना चाहिए था ना, सवाल है ना, मेरा भी करवाना चाहिए था, लेकिन वो समय नहीं थी ना उस टाइम। तो फिर मैंने मोबाइल लिया और वीडियो देखनी मिर्ज़ा साहब की शुरू की। तो आस्ता आस्ता मैं भी समझना कि ये बातें गलत है। तो फिर हमारे अभी भी एक बरेलवी हैं, अपने कज़न ही लगते हैं, वो भी अभी ना आलम बन रहे, तो उनके साथ हमारा रोज़ झगड़ा होता है। तो उन्होंने वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि ये सब फ्रॉड है और इंजीनियर ये, वो कहते हैं कि ये कोई एजेंट है, एजेंसियाँ का बंदा है, बस ऐसे बोलती हैं। तो फिर मैंने भी शुरू कर दिया और अभी इंशाल्लाह ये घर वालों को भी बता रहे हैं हम, क्योंकि हमारी वालदा जो वो तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। हाँ। लेकिन उन्हें पता नहीं था, क्यों तो कहती थी कि जो ये पहले की बातें बनी हुई है बाबे हैं जो सब कुछ यही कर सकते हैं, तो उनके पास जाना चाहिए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी उनके हम तबलीग कर रहे हैं और मज़ारों पे भी अभी नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं लेकिन बहुत कम। और मुझसे क्या करना चाहिए, फिर क्यों नहीं जाना चाहिए? मैं कहता हूँ कि जाना चाहिए, अगर जाना चाहती हैं आप तो जाएं, लेकिन उधर जाकर फातिहा पढ़े, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें। उनके लिए दुआ करेंगे हम, अपने लिए तो अल्लाह से करेंगे ना, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह उनको बख्शे, उनको बख्शे। ये नहीं करना चाहिए कि उधर जाके मांगना चाहिए सब कुछ उनसे। तो इंशाल्लाह काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है और लोगों को भी बता रहे हैं। अभी आप कज़न को भी लेकर साथ आए हैं, इंशाल्लाह ये भी बदल चुके हैं और ये इंशाल्लाह काफ़ी तब्दीली आई है मिर्ज़ा साहब को सुनने से ना हमारे अंदर। तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आओ जी, और कौन है? सलाम अलैकुम। आगे आ जाओ। क्या नाम है? तैयब नाम है मेरा, मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर से? कौन सी जगह से? लाहौर गरीशो। गरीशो से? लाहौर से तो भी काफ़ी दोस्त आए हुए हैं। ऐसी है, मैं अकेले हो? नहीं, कज़न के साथ आया हूँ, ये दोनों मेरे कज़न हैं। और कब निकले थे? हम सुबह 7 बजे निकले हैं। अच्छा, ट्रेन पे से चलती है और 11 बजे। अच्छा, ये सफ़र जो किया किस वजह से किया? भाई चाहत थी जो उनसे मिलने के लिए हम आ गए यहाँ पे। बाकी थोड़े से मुस्लिम साहिब मतलब थोड़े सवाल जवाब थे, वो तो खैर सेशन ना हो सका हमारे नसीब में। बाकी ये था कि उनसे मिलने की चाहत थी, तस्वीर वगैरह खिंचवाई, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। इनका तारुफ जो हुआ फर्स्ट टाइम वो नेगेटिव था पॉजिटिव था? तारुफ तो इनका नेगेटिव हुआ था फर्स्ट टाइम, तो उसके बाद से मैंने इन पे स्टडी शुरू कर दी। ठीक है। इनके सुनना शुरू कर दिया, आस्ता आस्ता इनके मतलब के जो से लेक्चर्स थे वो सुनने शुरू किए। तो उनमें काफ़ी मतलब कि पॉजिटिव रिएक्शंस मुझे काफ़ी हद तक मिला। फिर मैंने इनको और ज़्यादा मतलब बारीकी से देखना शुरू, तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर उसके बाद अपने दोस्तों को भी मैं कहता था कि ये आप देखें, कज़नों को भी कहता था। तो मेरे कज़न अक्सर मुझे यही कहते थे कि तू अपने बाप दादा के मतलब कि जो बाप दादा दीन छोड़ दिया, वो सारे छोड़ के चला गया, तू किस पासे छोड़ गया? मैं कहता था यार तुम एक चीज़ को देखो तो सही, उनको सुनो तो सही, वो क्या कह रहे हैं। फिर मैं कुरान के जो से तिलावत है उसमें कि फ़िरक़ों में ना बैठ जाओ, वो भी उनको मैं समझाता नहीं समझा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 से 3 साल हो गए अब मुझे। 6 महीने पहले वो जो सा कज़न मुझे कहता था कि बाप दादा का तूने दीन छोड़ दिया, अब वो भी वो मानता है कि वो भी छोड़ गया अपने बाप दादा। हाँ, वो भी छड़ गया, वो भी कहता है कि आओ यार तू सही कहता। इंशाल्लाह उसको भी मेरे है कि उसको भी यहाँ पे लेकर आऊँगा और उनसे मुलाकात। फर्स्ट टाइम आयो? जी फर्स्ट टाइम। ठीक हो गया। कैसा लगा आज का दर्स, आज की अकेडमी का माहौल क्या देखा? बहुत अच्छा लगा, माहौल बहुत अच्छा है, खुशगवार माहौल था, कोई ऐसी वैसी बात नहीं सुनने में। बंदे अपने होते हैं इनके, उलमा कहते हैं इसके अपने बंदे होते हैं, सवाल अपने बंदे करते हैं, नहीं, कोई भी कर सकता है, कोई भी इल्म है ना, कोई भी पूछ सकता है, कोई भी सवाल पूछ सकता है, वो जवाब भी देते हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, बहुत मज़ा आया। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, और कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भजन? अब्दुल्ला मुबीन भट्ट। आगे आ जाओ भट्ट साहब, थोड़ा सा। भट्ट साहब किधर से आए हो? गुजर खान। गुजर खान, ठीक हो गया। भट्ट साहब कैसे आना हुआ? मुलाकात के सिलसिले में कुछ कज़न से अपने साथ, उनको भी साथ लेकर ठीक है। चले, उनको भी एक दावत का एक सिलसिला हो जाएगा। इनका तारुफ कैसे हुआ था? नेगेटिव था पॉजिटिव था? नेगेटिव जी, प्लस डबल नेगेटिव। अच्छा, क्या सुना था? उससे पहले क्या फ़िरका था? बरेलवी था? फ़िरका हाँ बरेलवी था। अच्छा, ये कि सारे दादे नाने ख़त्मों वाले थे बस। ठीक है। चावलों पे न्याज़ों पे सब कुछ। तो आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया? अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू से ही बस हम रिसर्चर हैं आग के बस, और अल्लाह पाक का शुक्र है अल्लाह ताला ने यहाँ पे आके हमारी गाड़ी को स्टॉप करा दिया। अच्छा, जब तारुफ हुआ तो क्या क्या सुनने को मिला? फिर वो नेगेटिव से पॉजिटिविटी कैसे आई? कुछ बयान तो करें। सुनने को ये मिला कि कादियानी है माज़अल्लाह और सब कुछ हो रहा,
सुना उनको, रिसर्च की और पता चला कि माशाल्लाह यार यहाँ पे तो मतलब पॉजिटिविटी है और ऐसी बात ही नहीं। अच्छा, जब आपको पता चला ये कादियानी है तो फिर आपने दूसरों पर रिलाय करने के बजाय खुद सुनना शुरू किया? खुद सुनना ये शुरू किया। और उसके अलावा कि उलमा सुनने नहीं देते। उलमा तो यही कहेंगे आपको कि यार वो कहते हैं, और ये भी भाई कहते हैं सारों को सुनो, फिर सबको सुनो, उलमा नहीं सुनने देते। इनकी बहुत ही अच्छी बात मुझे लगी यार। यार देखें, आएंगे अवाम तब भी आपके पास आएगी जब आपके पास कोई ट्रुथ होगा और सच की ताकत है। और यही बात है कि माशाल्लाह जब हम बेशक बेशक। फर्स्ट टाइम आज? नहीं, मेरा सेकंड टाइम है। बेसिकली मैंने आना नहीं था, ये कज़न से कोई ज़रा साथ है इसलिए इनको वो कह रहे थे यार तुम चलो, तुम ज़रा दावत का काम चल रहा है, बंदे तोड़ रहे हो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी के कदमों में ला के बिल्कुल बिल्कुल उनसे जोड़ रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है ये? ख्वाजा समीउल्लाह। ख्वाजा समीउल्लाह भाई, किधर से आए हैं? गुजर खान से। गुजर खान से। जी, आपके पास छुप छुप सरकार भी है? हाँ, बहुत कहते हैं। हैं उनको भी मैंने बैत है उनके? नहीं अल्लाह माफ़ करे जी, बैत इतने बड़े हाल में दीन है। नहीं सर, वली हैं इस दौर के। सर वली है, साबित करे ना वली किस तरह तो करते हैं, कीले निकालते हैं और क्या करें। वो तो बंदे रखे हैं, वो वीडियो आई हैं अभी तो बाकायदा, वो दिखाया है बंदे, वो बंदे जो जैसे इंस्ट्रूमेंट नहीं करते, मुंह से निकाल लेते हैं, वो बंदे लेके आए हैं। वो इकरारुल हसन जो नहीं है, सरेआम शो करते हैं, उन्होंने साबित किया है। बंदे वो मुंह से कीले निकालते हैं, वो बंदे ने करके भी दिखाया है, करके दिखाया। वो उन्होंने कहा मेरे साथ बैठो, वो भाग गए हैं, बैठते ही कोई नहीं माजना करने के लिए। उन्होंने बंदे साबित किए हैं। सब फ्रॉड है, सब कोई करामते शरामते। असल में देखें जी, अगर कह रहे हैं साबित सही वाला करे ना, जो कुरान हदीस से साबित है उसरा करे ना, उसरा नहीं करते। ये बंदे इन्होंने रखे हुए हैं दो मैन, वही दिखा रहे हैं, वही दुनिया भी पागल हुई हुई है, बाजियाँ ही चक्कर है, और लोग इसी में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। कितनी दूर से लोग बिल्कुल। अब तो खैर फर्क आ गया है जी, जब से इकरार पीछे बढ़ा हुआ है, अदरवाइज तो बिल्कुल बहुत कोई हाथ नहीं डालता था। ऐसे भी मैंने बंदे देखे हैं जो किसी से कर्जा लेके जा रहे हैं वहाँ अपना इलाज कराने के लिए, ऐसे भी मैंने बंदे देखे हैं। कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं, मतलब घर के पास रहते हैं, उनका पैसे नहीं थे, उन्होंने साथ वाले घरों से पैसे लिए हैं, कुछ किराया नहीं है, इस्लामाबाद जाना है भाई जिनके पास, किराया ले गए हैं, वहाँ जाकर उन्होंने अपना चेकअप कराया, जिस टाइम उनको मेरे ख्याल से कमर का दर्द वगैरह था, इस वजह से। तो मैं तो कहता हूँ कि वो बंदे नहीं ठीक। आप अच्छा जी साहब, ये बंदे ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं जी। अच्छा, कैसा तारुफ था इनका? पहले नेगेटिव था, पॉजिटिव था? नहीं, नेगेटिव ही था। असल में जिधर नमाज़ पढ़ते थे वो कहते जी क्या कर रहे हो, आधे बंदों ने तो ये कहा जी ये शियों की नमाज़ है, ये कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हो, इसका कोई है ही नहीं जिक्र, बस चुप कर देते थे। उस टाइम असल में इतनी हदीस वगैरह भी नहीं पता थी कि बंदा उनको साबित कर सके जी कि ऐसे है। अब पढ़ा कुछ उस्ताद मोहतरम की देखी है, मिर्ज़ा साहब की वीडियोस देखी, वो उनसे थोड़ा शऊर हासिल हुआ है। फिर अब कोई बात करता है अल्हम्दुलिल्लाह इतना हो गया कि बंदा बता सकता है हदीस के मुताबिक कि जी ऐसे आप देखो, सही मुस्लिम में, सही बुखारी में, आपको सब पता लगेगा, कोई झूठ नहीं है। तो एक घर वालों का सपोर्ट एक ये है कि घर वालों ने कोई मुझे रोका शोका नहीं है कि ये नमाज लादा है, उन्होंने सपोर्ट दिया। इवन के वालदा मोहतरम है, उन्होंने भी ये रफ़दैन से शुरू कर दिया नमाज, माशाल्लाह जी। छोटा भाई है, अब उसको ला रहा हूँ, नमाज उसने शुरू कर दिया है, और वो पूछता है रफ़दैन उसको भी शुरू कराना है इंशाल्लाह। वालिद साहब भी हैं, लेकिन वालिद साहब ने कोई मना नहीं किया भाई रफ़दैन ना करो। तो ही तो क्लियर है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह क्लियर। सबसे पहले तो वो भी ऐसी चीज़ है कि घर वालों को उसका खास तौर पर पता नहीं होता। मौलवियों ने, उलमा ने मत मारी भी है जी जी बिल्कुल। कोई आलिम मदद, ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद को कहता है, कुछ भी नहीं है। हालांकि मेरे वालिद साहब भी, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, वो पीरों शीरों को मानते हैं, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, इस काम में कभी उन्होंने मना नहीं किया कि भाई ये क्या कर रहे हो, ना वालदा ने ना वालिद साहब ने कि भाई ये क्या कर रहे हो, ये क्या है, ये किधर किस तरह आ गए। हालांकि पहले हम सीधी नॉर्मल नमाज पढ़ते थे जिस तरह पहले पढ़ते थे, अभी इस जगह अभी फर्स्ट टाइम आया, मेरा अभी साल डेढ़ ही हुआ है। ये भी कज़न शज़न ने जब बताया, उस्ताद मोहतरम को सुना है, फिर वहाँ से शऊर हासिल हुआ है, वाकई ये चीज़ सही है और किताबों से साबित है, कुरान पाक से साबित है, फिर ध्यान से चला। फर्स्ट टाइम आया हूँ। कैसा था आज का प्रोग्राम? बहुत खुशी हुई है जी कि मैं यही कहना चाहूँगा जितने व्यूअर्स हैं जो भी देख रहे हैं कि एक बार लाइफ टाइम एक्सपीरियंस एक बार लाजमी करें, आए इधर आए, एक बार लाजमी, एक चक्कर लाजमी। बिल्कुल जी, जज़ाकल्लाह, मेहरबानी। आगे जाइए भैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद शकील। मोहम्मद शकील, किधर से आए हो? मियाँ चन्नू से। मियाँ चन्नू से अकेले आए हो जी? कि और कोई है साथ? नहीं, मैं अकेले ही। क्या खैरियत थी? क्या करना था? कोई काम था जेल में? सर उस्ताद से मिलने आए हैं जी, उस्ताद से मोहब्बत है। माशाल्लाह, ठीक है जी। मोस्ट वेलकम जी आपको जेलम अकेडमी में भी और हमारे शहर में भी। शुक्रिया। अच्छा, उस्ताद कब उस्ताद बने? पहला तारुफ कैसा था? नेगेटिव था, पॉजिटिव था? मेरा एक बहुत ही अच्छा कज़न है, मामू का बेटा। 2018 में उसके कंप्यूटर में वीडियो देखी थी, मुझे अच्छे लगे। उस टाइम में एक पीर का वो मुरीद भी था, वो जो करंट वाले पीर होते हैं। हाँ, मैं उनका मुरीद था उस वक्त। तुम? हाँ जी। करंट कब लगता था? नहीं, मुझे करंट ही लगा था। खैर मेरे सामने हो गए तुम। गुस्ताख हो गए ना। उनकी गुस्ताखी क्या है, कर लेंगे, क्या उखाड़ लेंगे मेरा उनका। नहीं तो तुम मुरीद बन के भी गुस्ताख थे? नहीं, वो ऐसे मतलब मैं कंप्यूटर देख रहा था, मेरे सामने वीडियोस आई। अच्छा। तो वो मैंने देख ली, ठीक है, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि यार बंदा ठीक कह रहा बात। नहीं, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, वो जो पीर साहब के आप मुरीद बने थे, क्यों बने थे?
वो बस वो ना बताया कि जी मेरे गांव में ना वो हैं अहले हदीस कुछ कर, तो वो महफिल हो रही थी, वो कह रहे कि भाई तुम ये पखंड कर रहे हो, पीर को कहते कि ऐसे कुछ नहीं होता, तुम बंदों को ऐसे ही तड़फाए जा रहे हो, उनको चोट लग जाएगी ये वो। तो उस बाबे ने कहा कि यार ऐसा करते हैं हम ना लकड़ियाँ ले आओ, आग जलाते हैं, दोनों कूदते हैं, जो बच गया वो हक हुआ ऐसे? वो फिर जो अहले हदीस था वो भाग गया, उसने नहीं किया। अच्छा, ये सुनी सुनाई बातें या आपके सामने हुआ? मैंने खुद देखा है भाई, मेरी आँख। अच्छा, वो अहले हदीस भाग गया? वो भाग गया था। बाबा कूद गया? बाबा नहीं कूदा, अच्छा, वहाँ तक बात ही नहीं गई। अच्छा, ये अच्छा। बात हुई कि अगर तुम सच्चे हो, मैं कहता हूँ मैं सच हूँ। बाबे ने कहा अगर तुम कहते हो तुम सच्चे हो, आग जलाते हैं, दोनों कूदते हैं, जो सच्चा होगा वो बच जाएगा, जो झूठा होगा वो जल जाएगा। लेकिन वो अहले हदीस जो था वो भाग गया। नहीं तो ये करंट लगाते थे वैसे बंदों को? मुझे नहीं लगा, मैं तकरीबन कोई 1.5-2 साल उनके साथ रहा हूँ, मुझे नहीं लगा। बाकियों को लगता है? बाकियों का मेरे साथ जो थे उनको लगता था, पता नहीं अब वो एक्टिंग लगाते थे या उनको कुछ देते भी थे? पीर साहब की खिदमत करते थे? पीर साहब की मैंने खुद दिए, पीर साहब को छोड़ा मैंने इस वजह से था कि मतलब 2-3 बार उनको पैसे दिए। तो एक बार मैं उनके पास ही बैठा हुआ था, मेरा उस वक्त जो है ना ये पीरी मुरीदी में सबक होते हैं, आपको पता है 7 सबक होते हैं, तो मेरा तीसरा सबक था। तो उनके पास बैठ के महफिल के बाद मैं उनकी टांगें दबा रहा हूँ, तो हमारा एक पीर भाई जो है वो MPA के ना बहन हुई है, तो कहते यार उस बंदे ने ना पैसे 500 दिता यार, देख ला मैं 8000 का पेट्रोल फूक के इतने आया, उन्हें सिर्फ 500 दिता। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਦੀ ਮਰੀਦ ਹੋ ਜੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ 500 ਪਿੱਛੇ ਰੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੁਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਬਸ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਦੀ ਲੱਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਈਵਨ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬੇ ਹੁਣੀ ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਸੀਗੇ, ਮਰੀਦ ਸੀਗੇ ਸੌਰੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਜੰਗੇ ਜਮਲ ਸਫੀਨ ਨਹਿਰ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਵੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਈਦਾ ਕਿ ਉਰੇ ਆ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਲੀ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਜੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਹੋਈ, मिलना है स्पेशल मुलाकात हो गई। और यकीन करो कि मैं जिस टाइम तक मतलब सुबह चंदा शंदा तो नहीं मंगया को 500 रोंदे हो? नहीं अच्छा, इधर कोई चक्कर ऐसा कोई चक्कर नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। इस गलों साडा उस्ताद सब तो अगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और बाहर कह रहे सी मतलब वो समोसा ते चाय मिल रही है। मैं ना सोच रहा सीगा पिछले दिन काफ़ी सुन रहे हूँ एक वीडियो बनानी सी कि चाय और समोसा जिन्हें बड़े बड़े लंगर बंद कर देते हैं, और नीचे चाय समोसा मिल रहा है। हाँ जी, ठीक है, जाके बढ़ाओ क्लिप अपना क्लिप इंशाल्लाह बनाने, ठीक है। और दूसरा मतलब उत्थे तो चंदा दे के लेना पैंदा, इतने चंदा भी कोई नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह सारे लंगर बंद कर देते हैं। इस वास्ते इंजीनियर साहब कहते हैं ये अल्लाह दी खानगाह है, ये अल्लाह दा लंगर है। बिल्कुल जी, ठीक हो गया। हाँ, बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम, क्या नाम है भाईजान? उसामा जुल्फिकार। उसामा भाई पहले तो सीधा नजर आ कैमरे में, इधर कहाँ से आए हैं? मैं लाहौर से। लाहौर कौन सी जगह से? मैं DH से। DH, खैरियत थी, कैसे आना हुआ? बस काफ़ी देर से प्रोग्राम बना रहे थे दोस्त वगैरह और कज़न्स वगैरह, लेकिन फिर आज आना हुआ। इंजीनियर साहब का तारुफ नेगेटिव हुआ पॉजिटिव हुआ? नहीं, ऐसे मुझे तो 6 साल हो गए सुनते हुए, कोई तब तक कोई इतनी उनकी बात कोई करता नहीं था, कभी कहीं से सुनी नहीं थी। ये था कि उनकी कोई एक वीडियो आई थी बाबों पे, ठीक है, वो मैंने बहुत पुरानी वीडियो थी, वो मैंने वो ये था कि मैं इग्नोर करता रहता था। मैंने कहा यार पता नहीं कौन है कि क्या कहेगा, तो फिर मैंने एक दिन सुन ली, तो फिर वहाँ से सिलसिला स्टार्ट हुआ ठीक हो सुनने का। अच्छा, अब जब इंजीनियर साहब को लोग सुन रहे होते हैं ना, कुछ एक ऐसा रिएक्शन भी आता है अपने दोस्तों की तरफ से, फैमिली की तरफ से, तो है कोई ऐसा आपके साथ एक्सपीरियंस? असल में जब कजन्स वगैरह तो हम एग्री हैं हर चीज़ के ऊपर, दोस्त वगैरह हो गए, लेकिन फैमिली में जाहिर है फिर जो बड़े हैं वो फिर इशू क्रिएट होता है उनसे। हाँ, वो क्या क्या कहते हैं? कोई दलील भी देते होंगे? नहीं, हम उसको फिर दलील देते हैं ना, किसी चीज़ पे वो मान जाते हैं, जिसमें फतेहन पे वो मान गए हैं, लेकिन किसी चीज़ के ऊपर वो बस वही कहते हैं कि अली भाई का लहजा थोड़ा सख्त है, लेकिन उसके ऊपर कुछ वो क्लिप्स काट कर वो जो है ना वो फेसबुक पे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से वो मसला क्रिएट करते हैं। लेकिन जब हम उनको कहते हैं कि यार आप उनकी 2 घंटे की पूरी वीडियो देखो, तो वो जब वो देखते हैं तो फिर खामोश हो जाते हैं। अभी रिसेंटली एक जो है सियासी जमात ने भी यही काम किया, आपको पता है?
जो ट्रेंड बनवाया है जी, वो जी। पूरी वीडियो देखे तो आपको बेलवा पता चल जाएगा वो बात हो क्या रही है, कैसे हो रही है। वो जिस तरह एक वो माँ तो शायद कोई नहीं, वो बरेलवियों का जो है मुफ्ती उसने ऐसे कह दिया था, लेकिन वो पकड़ के लोगों ने काफ़ी उसको हवा बनाया। हमारे फैमिली में भी उन्होंने कहा, वो कहते हैं माँ तो शायद कोई नहीं, माँ तो इतनी बड़ी है। मैं कहा वो अल्लाह के मुकाबले में तो है कोई, तो वो फिर आप समझाना पड़ता है, बात करनी पड़ती है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन नहीं होगी तब तक फिर। फर्स्ट टाइम आया आज? जी जी। कैसा था आज का एक्सपीरियंस, कैसा रहा आज प्रोग्राम, कैसा था? बस थोड़ा अकेडमी शॉर्ट हो कैसी गया। है? आज तो हम लेट आए, 11 सवा 11 बजे हम यहाँ पे पहुँचे और थोड़ा सा फिर लेट भी हो गया, फिर जल्दी भी खत्म हो गया। अंदर गए, मुलाकात हो जी गई? जी। पिक्चर हो गई? चलो जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है? हुज़ैफ़ा। हुज़ैफ़ा, किधर से आए हो? लाहौर से। लाहौर से। अकेले आए हो? भाई आया था पिछली बार, तो मैं अब अकेला आया हूँ। आज इस दफ़ा तो अकेले हो ना? ठीक हो गया। अकेले लाहौर से जेलम आए हो, खैरियत थी? बस मोहब्बत ले गई। मोहब्बत ले 6-7 साल से आना चाह रहा था बड़ा, मगर बना नहीं, प्लान बन नहीं पाया। थोड़ा सा आगे रहो कैमरे के फ्रेम से। अच्छा ये बताओ, इंजीनियर साहब की मोहब्बत जो आपको हुई वो कैसे हुई? पहले नेगेटिव तारुफ था या पॉजिटिव तारुफ था? नहीं, मेरा पॉजिटिव ही था, क्योंकि वो दाढ़ी का मसला देखा सबसे पहले। तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह कायद क्लियर थे, बस ये थोड़ा नासबियत के हवाले से लेकर ना वो बिल्कुल ही क्लियर हो गए। बस ये यानी पहले पाई जाती थी नासबियत? नहीं, हाँ पहले पाई जाती थी। पहले ये बुजुर्गी वगैरह नहीं थी, ये दरबारों वाला सिस्टम नहीं था। यानी वो नजर आ गया पहले दीस से? पहले दीस था ना। हाँ, वो नजर आ गया। वो भी इस तरह मसला नहीं था उन चीज़ों। हाँ हाँ हाँ। ना ही ये रफलदैन का मसला था, बस एक ही मसला था। वो बहुत बड़ा मसला था ना, नहीं, वही वो- तो सबसे बड़ा मसला था, अहले बैत की मोहब्बत। हाँ जी, हाँ जी, सबसे बड़ा मसला वो था। क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जब आप नमाज वगैरह पढ़ते हो, वो जो आपके उलमा उधर दोस्त या जो भी हैं, उनको पता है कि आप जाते हो इंजीनियर साहब के पास? उनकी रोकते नहीं तो नहीं टेंशन है, उनकी नहीं टेंशन। नहीं, वैसे रोकते तो नहीं है कोई नहीं, रिएक्शन? हम तो दुलेरी के साथ बात करते हैं। आप तो करते हो, वैसे वो रोकते हैं? मेरा सवाल ही है। नहीं नहीं, अच्छा। पक्की सीधी। अच्छा, सीधी पक्की, हाँ, क्योंकि ये रोकते हैं ना। हाँ, बड़ी क्लास लगाई है, मैं हम तो क्लास लगाते हैं। अच्छा अच्छा। जो हमें रोकता है ना, हम तो क्लास लगा देते हैं उसकी। हमारी मस्जिद में लड़ाई हो गई थी अपनी। अच्छा, वो वो क्यों? को लेके इसी बात पे। अच्छा। वो जो हदीस सुनी थी ना कि हमें थोड़ा वक्फा देना होता है। हाँ, हाँ। और एंड पे भी देना होता है। हाँ, तो उस बात पे कारी साहब से बहस हो गई। ठीक है। कारी साहब थे अहले हदीस, तो अहले हदीसों को तो बुजुर्गों की तरह से नहीं समझाना है, बाबों की तरह से समझाना। फिर हम उन्होंने सख्ती से समझाया कि हदीस आ गई, आप मानो। आप सख्ता? सख्ती से, मतलब वो सख्ता करना होता है ना, जो रुकना होता है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सख्ती से समझाया उन्होंने। हाँ, आप हाँ, सख्ती से समझाया, लेकिन बात हो रही थी सख्ते की, कि वो रुकना है, फातिहा के बाद रुकना है, उसको कहते हैं सख्ता करना। जी जी, ऐसे ही। अच्छा अच्छा, फिर वो माना, अमल किया उसने? नहीं, वो नहीं माने। नहीं अमल किया? वो नहीं माने, मगर ये है कि हदीस दिखाई उसको निकाल के? हाँ, सारा कुछ दिखाया था, मगर फिर भी नहीं माने? बुखारी मुस्लिम का मुनकर हो गया। हाँ, बस वो आपको पता है फिर हाँ। जो टुन्नी हो जाए फिर उसके आज अहले first time हदीस से आए? कोई ताल्लुक नहीं। आज फर्स्ट टाइम आया? हाँ जी। कैसा था आज का एक्सपीरियंस? अच्छा था, बस देख लिया, बस इतना बड़ा कोई लेक्चर बड़े सुनने हुए आपने हाल में। चल, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद। द डैमेज कंट्रोल डन।